हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब। तो आज के टॉपिक में हम देखेंगे क्लास 12th से इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, जो कि हम डिस्कस कर रहे हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शंस ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शंस ऑफ aldehydes एंड कीटोन्स ये हमारा टॉपिक रहेगा। ये हम डिस्कस कर रहे हैं कि हमारे पास क्लास 12th से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन आ जाती है ऑक्सीडेशन ऑफ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स में, जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। और इस रिएक्शन का नाम है हैलोफॉर्म रिएक्शन। बहुत ही सुपर डुपर एक रिएक्शन है। इस रिएक्शन का नाम फिर से सुनिए, नाम है हैलोफॉर्म रिएक्शन। बहुत इम्पोर्टेंट है, सुपर डुपर इम्पोर्टेंट है हैलोफॉर्म रिएक्शन, या हम इसको कह सकते हैं हैलोफॉर्म टेस्ट। इस टेस्ट की, इस रिएक्शन की इम्पोर्टेंस क्या है ये भी आप जान लीजिए, देख लीजिए। हैलोफॉर्म रिएक्शन जो है ये हमें कन्फर्म कराती है, कन्फर्म कराती है, कन्फर्मेशन, कन्फर्मेशन ऑफ मीथाइल कीटोन्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोई आपसे पूछे हैलोफॉर्म रिएक्शन की क्या इंपॉर्टेंस है, हैलोफॉर्म रिएक्शन की इंपॉर्टेंस ये है, ये एक टेस्ट किया जाता है जिस पे हम चेक कर सकते हैं, कंफर्मेशन ले सकते हैं कि द कंपाउंड कंटेन्स मीथाइल कीटोन्स। आगे चलते हैं। हैलोफॉर्म रिएक्शन में हमारे पास सबसे पहले इम्पोर्टेंट जो है सबस्ट्रेट, जिसमें हम अक्सर कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबस्ट्रेट क्या होता है। हेलोफॉर्म रिएक्शन में हमारे पास जो सबस्ट्रेट होता है वो होता है मीथाइल कीटोन। बहुत इम्पोर्टेंट है, मीथाइल कीटोन, इन्हीं की ये रिएक्शन है, एनसीईआरटी में दी गई है। यहाँ होता है सबस्ट्रेट मीथाइल कीटोन, जिसकी फार्मूला है सी डबल बॉन्ड ओ सी H3। बहुत ही अच्छे से देख लीजिए इसे, पहचानिए इसे। क्या ये आपको कीटोन नहीं लग रहा? ये डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ वाला ग्रुप है, इसको कीटो ग्रुप नाम बोलते हैं। क्या ये नहीं लग रहा है RC डबल बॉन्ड OR? मगर यहाँ मैंने R के बदले मीथाइल लगाया है, और ये वाला ग्रुप कहलाता है कीटो ग्रुप। दिस इज कॉल्ड एज कीटो ग्रुप। तो ये नाम बन जाता है, ये तो कीटोन है। अब यहाँ एक साइड से CH3 है तो इसीलिए इसको नाम बोलेंगे, ये एक मिथाइल कीटोन है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पहचानिए। यही पॉइंट इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। हेलोफॉर्म रिएक्शन में मिथाइल कीटोन लिया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और आखिर में हम देखेंगे यही मिथाइल कीटोन कन्वर्ट होता है हेलोफॉर्म में, जिसको हम नाम बोलते हैं CH3। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है हेलोफॉर्म। असल में यही मिथाइल ग्रुप कन्वर्ट होता है रिएक्शन के एंड में हेलोफॉर्म में। तो फिर से एक बार सुनिए, रिएक्शन हम पढ़ रहे हैं हेलोफॉर्म रिएक्शन, हेलोफॉर्म टेस्ट किसके काम आता है? कंफर्मेशन ऑफ मिथाइल कीटोन। ज़रूरी क्या है? हमारे पास एक कीटो ग्रुप होना चाहिए, अटैच में मिथाइल ग्रुप होना चाहिए। तो नाम बोलेंगे मिथाइल कीटोन। इंपॉर्टेंस क्या है? मिथाइल ग्रुप इसलिए होना चाहिए क्योंकि आखिर पे यही कन्वर्ट होता है हेलोफॉर्म में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब ये तो रही सबस्ट्रेट की बात। अब ये तो सबस्ट्रेट था, तो रिएजेंट क्या रहेगा हमारे पास? गौर से सुनिए, रिएजेंट हम यूज़ करेंगे, रिएजेंट हम यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम हैलोजन यूज़ करेंगे, X2। X2 में भी क्लोरीन, इट में बी ब्रोमीन, इट में बी आयोडीन। ये हमारे पास रिएजेंट है। रिएजेंट में भी X2, X2 में भी क्लोरीन, इट में बी ब्रोमीन, इट में बी आयोडीन। और हमारे पास एक बेसिक मीडियम का होना ज़रूरी है, NaOH,
इसको हम नाम बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो दो हमारे पास रिएजेंट होने चाहिए। वन इज हैलोजन, दैट मे बी क्लोरीन, ब्रोमीन, iodine, and second one is a basic medium, mainly sodium hydroxide। मगर यहाँ कुछ कंडीशंस, एक नेसेसरी सुपर डुपर कंडीशंस आपको याद रखनी है। हेलोफॉर्म रिएक्शन में आपको हेलोजन कितना लेना है, गौर से सुनिए। इसके आपको टोटल में 3 मोल्स यूज करने हैं, और बेस के आपको टोटल में 4 मोल्स यूज करने हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है। जो रिएजेंट है halogen X2, we have to use in total 3 moles of halogen, in total 4 moles of a base, while performing a haloform test on methyl ketones। सबस्ट्रेट मिथाइल कीटोन है, रिएजेंट हैलोजन है, और बेस है। आगे चलते हैं, पहले जनरल रिएक्शन देखते हैं, फिर अच्छे से डिस्कस करेंगे मैकेनिज्म। तो हम आपको दिखाएंगे जनरल रिएक्शन ऑफ हेलोफॉरम रिएक्शन। इसका हम जनरल रिएक्शन देखेंगे। देख लीजिए, यहाँ हम देखेंगे जनरल रिएक्शन। जनरल रिएक्शन हम देखेंगे हेलोफॉर्म का। तो सबसे पहले हमारे पास सबस्ट्रेट आएगा R, C डबल बॉन्ड O, और हमारे पास यहाँ रहेगा मिथाइल। ये इम्पोर्टेंट है, ये सबस्ट्रेट आया। इसके बाद हमें यूज़ करने हैं, एरो के ऊपर लगा हुआ होगा X2 और लगा हुआ होगा NaOH। यहाँ इसके कितने मोल यूज़ करने हैं, 3 मोल। इसके कितने करने हैं, 4 मोल। और जब हम ऐसे रिएक्शन देखेंगे, और ये रिएक्शन जो है ये कन्वर्ट किस में होगी, ये होगी कन्वर्ट एक सोडियम साल्ट में, जिसको हम ऐसे लिखेंगे RC डबल बॉन्ड ONA। ये ऐसे साल्ट चेंज होगा किसका, कार्बोक्सिलिक एसिड का, यहाँ साल्ट बनता है। तो ये हमारे पास एसिड साल्ट बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड का। प्लस हमारे पास क्या बनता है, बिल्कुल करेक्ट, अपने पहचाना, यहाँ बनता है हमारे पास हेलोफॉर्म। ये हमारे पास जनरल रिएक्शन दी गई है एनसीईआरटी में। देख लीजिए, ये मिथाइल कीटोन है, ये मिथाइल कीटोन है। इसके साथ हमने ट्रीट करना है हैलोजन NaOH। यहाँ पर ये जो है, ये वाला ग्रुप RC डबल बॉन्ड O वाला ग्रुप जो है, ये कन्वर्ट होता है एसिड के साल्ट में RC डबल बॉन्ड O Na। और ये वाला CH3 ग्रुप, ये यहाँ चेंज होता है किसमें, हैलोफॉर्म में। बहुत इंपॉर्टेंट, सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है। अब हेलोफॉर्म हो क्या सकते हैं हमारे पास, अगर ऐसे दिया गया हो CHCl3, ये हेलोफॉर्म है किसका, ये क्लोरीन का हेलोफॉर्म है CHCl3। इसको नाम बोलेंगे आयोडोफॉर्म, आयोडो सॉरी, इसको नाम बोलेंगे क्लोर एक्सट्रीम सॉरी, इसको नाम बोलेंगे क्लोरोफॉर्म। अगर ऐसे होगा CHBr3, इसको नाम बोलेंगे ब्रोमोफॉर्म। अगर ऐसे होगा CHI3, इसको नाम बोलेंगे हम क्या, आयोडोफॉर्म। ये हमारे पास CHX3 के 3 टाइप्स हो सकते हैं, CHCl3 क्लोरोफॉर्म, CHBr3 ब्रोमोफॉर्म, CHI3 आयोडोफॉर्म। इनमें एक इम्पॉर्टेंट है, जो ये लास्ट वाला आयोडोफॉर्म है। हेलोफॉर्म में अक्सर हम यही करते हैं यूज़, आयोडोफॉर्म, क्योंकि यही हमें देता है येलो PPT। अक्सर आप बुक्स में देखेंगे आयोडोफॉर्म जो है, यही हम यूज़ करते हैं हेलोफॉर्म रिएक्शन में, क्योंकि इसी से आती है हमारी बात क्या, येलो वाली PPT। खैर, ये तो थी जनरल रिएक्शन। अब इस रिएक्शन का मैकेनिज्म भी आप देख लीजिएगा, जो कि हमने डिस्कस किया था ऑफलाइन क्लास में। फिर आपने कहा था सर हमें फिर से एक बात समझाइए कि इसका मैकेनिज्म कैसे पॉसिबल है। तो आपके लिए ये वीडियो इम्पोर्टेंट रहेगा। तो मैकेनिज्म की बात कहेंगे, मैकेनिज्म ऑफ हेलोफॉर्म रिएक्शन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप लिखेंगी अपनी नोटबुक में फिर से, मैकेनिज्म मैकेनिज्म
of haloform test, mechanism of हेलोफॉर्म टेस्ट। हेलोफॉर्म टेस्ट का आप देख लेंगे मैकेनिज्म। तो सबसे पहले क्या होता है हमारे पास होता है R C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर क्या था CH3, यहाँ पर था CH3। क्या मैं CH3 को ऐसे लिख सकता हूँ CH2, यहाँ मैंने इसके साथ एक H निकाला, बिल्कुल लिख सकते हैं। और इस एच को हम नाम बोलते हैं, ये होता है हमारे पास अल्फा हाइड्रोजन। ये मैंने आपको सिखाया है। ये हमारे पास मेन ग्रुप है। इस वाले कार्बन को नाम बोलते हैं अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन के साथ अटैच है हाइड्रोजन, इसको नाम बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन। और ये कैसा होता है, ये एसिडिक होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मिथाइल कीटोन है। यहाँ पर CH3 था, मैंने एक H को बाहर किया, ये हमारे पास अल्फा हाइड्रोजन है। अब मैं यहाँ सबसे पहले 1 मोल ऑफ NaOH यूज करूंगा। टोटल में मुझे 4 मोल यूज करने हैं, पहले मैं 1 मोल यूज कर रहा हूँ। गौर से देख लीजिए, यहाँ OH नेगेटिव इस वाले H को अटैक करेगा और यहाँ से वाटर जो है वो बाहर निकलेगा, और ये वाले इलेक्ट्रॉन जो है ये इस पे शिफ्ट होंगे और इस वाले कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आएगी। तो क्या बनेगा हमारे पास R जो है अपना ही है, C अपना ही है, डबल बॉन्ड ऐसे ही है, और हमारे पास यहाँ CH2 रहा, और इस CH2 पे नेगेटिव चार्ज आई। क्यों आई? क्योंकि H जो है वो इस OH नेगेटिव के साथ गया, वाटर बना लिया। ये बॉन्ड जो है, यहाँ का इलेक्ट्रॉन जो है, इन्होंने शिफ्ट किया टुवर्ड्स द कार्बन। कार्बन पे आई नेगेटिव चार्ज, यहाँ कार्बन पे नेगेटिव चार्ज, इट इज कॉल्ड एज कार्ब एनाइन। इट इज कॉल्ड एज कार्ब एनाइन। 1 मोल मैंने NaOH का यूज किया। अब मैं यहाँ 1 मोल यूज करूंगा हेलोजन का X2 का। टोटल में मुझे NaOH के 4 मोल यूज करने हैं, X2 के मुझे कितने 3 मोल यूज करने हैं। मैंने यहाँ पर क्या किया, अब यहाँ X2 में से X जो है फिर से करेगा हिटीरियोलिटिक क्लीवेज, एक पे पॉजिटिव आएगी एक पे नेगेटिव आएगी। पॉजिटिव वाला X यहाँ कार्ब एनायन पे चढ़ जाएगा, तो क्या बनाएगा RC डबल बॉन्ड O, हमारे पास CH2X। ये जो है नेगेटिव इस पॉजिटिव वाले X के साथ गया। अब यहाँ नेगेटिव X जो है ये रह गया। क्या हमारे पास यहाँ पीछे Na नहीं बचा था? हाँ बचा था सर। तो यहाँ पर Na पॉजिटिव और X नेगेटिव बाहर होगा -NaX। ये पॉजिटिव वाला X इस कार्ब एनायन के पास गया, यहाँ से सोडियम जो रह गया था पॉजिटिव वाला, ये इस X के साथ गया। ठीक है, अब आप यहाँ से अच्छे से देखना, देख लो मैंने यहाँ एक NaOH यूज किया, फिर मैंने यहाँ 1 मोल यूज किया X2 का। अब मैं टोटल में यहाँ 2H है, 2H है, 2H को रिप्लेस करने के लिए मैं 2NaOH लगाऊंगा। गौर से देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक H को रिप्लेस करने के लिए मैंने एक NaOH का सहारा लिया, फिर मैंने कार्ब एनायन के साथ X2 को रिएक्ट किया 1 मोल को। अब मेरे पास अब भी इसके पास 2H है, तो 2H को मैं रिप्लेस कराऊंगा 2NaOH से, और मैं यहाँ लूंगा फिर से ट्वाइस X2, 2 मोल किसके हेलोजन के। टोटल में मुझे इसके करने हैं NaOH के 4 मोल, तो मैं अब जो है 3 मोल यूज कर चुका हूं, 2 यहाँ 1 यहाँ। मुझे इसके करने थे हेलोजन के 3 मोल यूज, मैंने वो खत्म कर दिए हैं। एक यहाँ कर दिया यूज, एक यहाँ कर दिया यूज, तो यहाँ क्या बना गौर से देख लिए आप, क्या बना यहाँ। अब यहाँ क्या बना हमारे पास जो है, यहाँ बन रहा है हमारे पास RC डबल बॉन्ड O।
अब मैंने इसके दोनों एच जो है वो रिप्लेस किए किससे, इस NaOH से। अब मेरे पास क्या आया, मेरे पास यहाँ जब NaOH ने इन H को अपने साथ लिया तो यहाँ से X2 भी आए, एक X यहाँ ऑलरेडी मौजूद था, फिर से दो X आए, तो यहाँ क्या बन गया, 2 मोल आए X2 के, यहाँ क्या बन गया, यहाँ बन गया CX3। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ ऑलरेडी एक्स था, फिर से 2 मोल ऐड किए, 1 मोल प्लस 2 मोल हुए एक्स के 3 मोल, कार्बन अपनी जगह है, H2 को मैंने रिमूव किया है NaOH से। बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इस वाले कार्बन को आप गौर से देख लीजिए, इस वाले कार्बन पे एक तो ऑक्सीजन है हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, दूसरा यहाँ तीन तीन हैलोजन आए, ये कार्बन तो बेचारा बर्बाद हो गया, इस पे हाईली पॉजिटिव चार्ज चढ़ गई, ये बहुत ही पॉजिटिव महसूस कर रहा है, लग रहा है इसकी इलेक्ट्रॉन सब छीने जा रहे हैं। क्यों ना हो, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, यहाँ तीन तीन हेलोजन एक्स्ट्रा हाईली जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव, इस वाले कार्बन पे जो है कार्बन की जो है इलेक्ट्रॉन की डिफिशिएंसी महसूस होने लगी, इस पे पॉजिटिव चार्ज आने लगा। अब हम जो है हमारे पास 1 मोल NaOH का बचा है उसको भी यूज़ कर लेंगे। टोटल मुझे 4 यूज़ करने थे, मैंने यहाँ 1 यूज़ किया, यहाँ मैंने 2 यूज़ किए हुए 3, लास्ट पे यहाँ चौथा यूज़ कर रहा हूँ, हो गए 4। अब क्या होगा, अब यहाँ से जो है Na पॉजिटिव OH नेगेटिव जो है, OH नेगेटिव जो है ये इस पे अटैक करने की कोशिश करेगा कार्बन पे जिस पे इलेक्ट्रॉन की डिफिशिएंसी महसूस हो रही है, और यहाँ से ये CX3 जो है एज लिविंग ग्रुप कोशिश करेगा, तो हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास बनेगा RC डबल बॉन्ड OH, हमारे पास यही बना RC डबल बॉन्ड OH, ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है कार्बन पे शिफ्ट हुए, यहाँ इस पे आई नेगेटिव चार्ज, ये लीव कर गया, और ये हमारे पास बन गया एक लीविंग ग्रुप C नेगेटिव X3 यहाँ बन गया। ठीक है, अब भी हमारे पास क्या है, अब ये नेगेटिव जो है नेगेटिव वाला कार्बन इस H को जो है अप्रोच करेगा, क्योंकि ये एक एसिडिक हाइड्रोजन है, इस एसिडिक हाइड्रोजन को ये अप्रोच करेगा और अपने साथ इसको ले जाएगा यहाँ से। ठीक है, फिर यहाँ से क्या होगा, फिर यहाँ से जो नेगेटिव चार्ज इस पे आई ऑक्सीजन पे, इसके साथ जो है Na रिएक्ट करेगा, तो क्या बन गया हमारे पास यहाँ दिखा रहा हूँ मैं आपको, लास्ट पे क्या बन जाएगा, अब लास्ट पे बन जाएगा RC डबल बॉन्ड O, अब इस O के साथ कौन जाएगा, Na, एच एच जो है एच पॉजिटिव, ये कहाँ जाएगा, ये जाएगा हमारे पास किसके साथ, हेलो फॉरम के साथ CHX3। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप याद कर लीजिएगा, पहले ही जनरल रिएक्शन, क्या मैंने वहाँ नहीं कहा था कि वहाँ बनता है साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, क्या ये वही साल्ट नहीं है, फिर से आप रिवाइज कीजिए, पहली वाली रिएक्शन, क्या ये वही साल्ट नहीं है जो हमने बनाया था जनरल रिएक्शन में, क्या यही वो हेलो फॉर्म नहीं है जो मैंने दिखाया था आपको जनरल रिएक्शन में, बिल्कुल एग्जैक्टली वही होगा, यही हमारे पास है मैकेनिज्म ऑफ हेलो फॉर्म रिएक्शन। फिर से देख लीजिए, हमारे पास जो है पहले होना चाहिए मिथाइल कीटोन, इसको अप्रोच करेगा, 1 मोल ऑफ NaOH, यहाँ से वाटर बाहर होगा, फिर कार्ब एनायन जन्म लेगा, X2 यहाँ इसके साथ अटैच होगा, फिर यहाँ 2 मोल NaOH इन दो अल्फा हाइड्रोजन को अपने साथ ले जाएंगे, यहाँ फिर से ये वाला कंपाउंड बनेगा, इस वाले कंपाउंड से हमें रिएक्ट कराना है लास्ट मोल ऑफ NaOH, यहाँ से हमारे पास ये वाला कंपाउंड बनेगा, फिर आखिर पर हम आएंगे किस पे, साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस हेलो फार्म रिएक्शन जो है, हेलो फार्म हमारे पास आएगा, और यही इम्पोर्टेंस है इस रिएक्शन की, और यही इसकी मैकेनिज्म है, इसकी इम्पोर्टेंस ये है, इट इज़ यूज टू कन्फर्म द प्रेजेंस ऑफ मिथाइल कीटोन, और हेलो फार्म जो है वो मोस्टली यूज़ किया जाता है आयोडो फार्म CHI3, क्योंकि उसी से निकलती है येलो PPT। थैंक यू वेरी मच
for watching this precious video.